चलो चालू करें। तो ये पढ़ना था ना, इससे पहले तक का सारा पढ़ लिया। अब ये आता है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस बाय यूजिंग मोर देन वन मेथड। कभी कभी हमें एक से ज़्यादा मेथड यूज करने पड़ सकते हैं, ठीक है। कैसे, ज़रा देखो अच्छे से। कह रहा है डिस्कस इन ग्रुप्स इफ इट इज़ पॉसिबल। क्या एक से ज़्यादा मेथड से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्कशन की बात है, क्लास में करना। अब देखो, कह रहा है सम मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय अ सिंगल मेथड। कभी कभी तो सिंगल मेथड लगता है और कभी कभी क्या होता है बेटा, कॉम्बिनेशन लगता है। क्या लगता है? कॉम्बिनेशन। जैसे समझो आपके पास एक मिक्सचर है, ठीक है, उसमें सैंड है, सॉडस्ट है। सॉडस्ट क्या होता है? वो लकड़ी नहीं घिसते जब, तब जो निकलता है, ठीक है, लकड़ी की दुकानों पे देखा होगा तुमने वो। और सॉल्ट, नमक है, ठीक है, मिले हुए हैं। अब उन्हें कैसे अलग करोगे, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, इस मिक्सचर में क्या होगा बेटा, सैंड और सॉल्ट जो है वो ऐसे सेपरेट हम एक मेथड से नहीं कर सकते, सैंड और सॉल्ट को। तो करेंगे क्या, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। जैसे समझो, कह रहा है सेपरेट करने के लिए पहले क्या करोगे, पानी मिला दोगे। क्या मिला दोगे बेटा? पानी, ठीक है। पानी मिलाओगे ना तो क्या होगा कि जो मिट्टी है वो जाके नीचे बैठ जाएगी। मिट्टी जाके कहाँ बैठ जाएगी? नीचे। समझ आ रही है बात कि नहीं? तो फिर ऊपर से निकाल लोगे, ऊपर से उस पानी को निकाल लोगे। तो यहाँ तुमने क्या किया, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। समझ आ रहा है कि नहीं? उससे मिट्टी अलग हो गई, उससे क्या अलग हो गई बेटा? मिट्टी। और ऊपर सॉडस्ट, ठीक है, वो सेटल नहीं होगा और नमक भी सेटल नहीं होगा, वो पूरे में घुला रहता है। समझ आया? अब क्या होगा कि जब आप उस मेथड से इसको निकाल लोगे तो ये बच गया, सॉडस्ट और सॉल्ट वाटर। अब क्या यूज करोगे? फिल्ट्रेशन। क्या यूज करोगे बेटा? फिल्ट्रेशन। तो उसमें क्या होगा, सॉडस्ट अलग हो जाएगी, सॉडस्ट क्या हो जाएगी? अलग, है ना। वो फिल्टर पेपर पे रह जाएगी और सॉल्ट सोल्यूशन बीकर में रह जाएगा। वहां आपको क्या यूज करना पड़ेगा? इवेपोरेशन। तो यहाँ आपने एक से ज्यादा मेथड यूज किए, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन यूज किया, फिल्ट्रेशन यूज किया और इवेपोरेशन यूज किया। समझ में आया? कोई दिक्कत है इस बात में? आगे देखो, कह रहा है क्या पानी कितना भी अमाउंट डिसॉल्व कर सकता है? अगर मान लो तुम पानी में नमक डालो तो कितना मर्जी भी नमक डाल सकते हो क्या? नहीं, एक लिमिट होगी। एक क्या होगी बेटा? लिमिट, ठीक है। कि उसके बाद उसमें नमक नहीं घुलेगा, उसके बाद उसमें नमक नहीं घुलेगा। घुलते जाओ घुलते जाओ घुलते जाओ, एक लिमिट के बाद फिर और नहीं घुल सकता, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ बात हो रही है, ठीक है। कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, क्या बोल रहा है बेटा? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। तो वही कहता है सॉल्ट एंड शुगर आर सॉल्यूबल सब्सटेंस विच रीडीली, मतलब आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन हम कोई भी अमाउंट नहीं मिला सकते, कोई भी अमाउंट नहीं मिला सकते। एक मैक्सिमम अमाउंट होता है। क्या होता है बेटा? मैक्सिमम अमाउंट। तो कह रहा है गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर कैन डिसॉल्व ओनली सर्टेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। और ऐसे ही सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। मतलब अब और नहीं घुल सकता, अब और नहीं घुल सकता। समझ आया कि नहीं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? जिसमें हम जितना घोल सकते थे घोल चुके हैं, जितना घोल सकते थे घोल चुके हैं, और नहीं घोल सकते, और नहीं घोल सकते। समझ आया? तो एक गिवन जो क्वांटिटी है बेटा पानी की, वो एक सर्टेन मैक्सिमम अमाउंट ही उसमें घुल सकता है, ठीक है। और जब उतना घुल गया तो हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। और सॉल्यूशन क्या है? जब कुछ मिल चुका है, जब लिक्विड में पूरी तरह कुछ मिल गया है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? सॉल्यूशन। समझ आया? तो वही चीज़ है यहाँ। तो हेंस अ सॉल्यूशन इज विच नो मोर सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व, जिसमें और हम डिसॉल्व नहीं कर सकते, और हम डिसॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस, उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ आ गया? कोई दिक्कत? तो यही है कि आप घुलते रहोगे तो एक टाइम आएगा उसके बाद वो घुलना बंद हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल भी आगे पढ़ोगे। और यहाँ एक वर्ड आया सॉल्युबिलिटी। क्या है बेटा? सॉल्युबिलिटी। ये क्या था? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और यहाँ वर्ड क्या है? सॉल्युबिलिटी। तो वो है मैक्सिमम अमाउंट जितना आप 100 ml ऑफ वाटर में क्या कर सकते हो? डिसॉल्व, है ना। आपके पास कितना पानी रहेगा? 100 ml। 100 पानी में जितना आप डिसॉल्व कर पाओगे एक गिवन टेम्परेचर पे, उसको क्या बोलेंगे बेटा? सॉल्युबिलिटी। ये याद रखना, ये दिया हुआ है ना जो गिवन टेम्परेचर, ये बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों पता है? ऐसा इसलिए क्योंकि समझना, जब टेम्परेचर हाई होता है ना तो क्या होता है? ज़्यादा घुल सकता है, ज़्यादा अमाउंट घुल सकता है। आ रहा है समझ में कि नहीं? मान लो तुम ना, नमक है तुम्हारे पास, तुमने नमक को घोल दिया, ठीक है, नमक घोल दिया, एक लिमिट आ गई, उतना ही घुल पाएगा। अब क्या करोगे? जब उसको मान लो हीट करना चालू करोगे ना, सॉल्यूशन को क्या करना चालू करोगे? हीट। तो देखोगे कि अब वो नमक जो पहले नहीं घुल रहा था वो घुलने लगेगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। आ रही है बात समझ की नहीं? और जब टेम्परेचर कम होता है तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है। जैसे आप उसी को वापस से ठंडा करोगे ना तो देखोगे क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे। क्या फॉर्म हो जाएंगे? क्रिस्टल, ठीक है। जो नमक आपने पहले डाला था वो गर्म हाई टेम्परेचर में तो हो गया, घुल गया, लेकिन जब टेम्परेचर कम करोगे ना तो वो जो घुला हुआ मटेरियल है
वो क्या होगा, क्रिस्टल बन जाएगा, अलग हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है यहाँ। आगे देखो क्या बोलता है, तो इसलिए ये बोलना जरूरी है गिवन टेम्परेचर, क्या बोलना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग सॉल्युबिलिटी होगी। आया कि हम जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, उतना ज़्यादा हम मिला पाएंगे, उतना ज़्यादा हम मिला पाएंगे। आ गया समझ में? आगे ये देखो वही अगला पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन सॉल्युबिलिटी, कि अगर हम हीट करेंगे एक सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन को तो जो सब्सटेंस होगा बेटा वो घुल जाएगा, वो क्या होगा, घुल जाएगा। तो हीट के साथ क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। आया बात समझ में? कोई दिक्कत इस बात में? ठीक है, देखो अब यहाँ पे कह रहा है एक एक्टिविटी करो, यही करके हमें दिखा रहा है वो, ठीक है, कि हमें मिला के देखना है नमक और चीनी। समझ आ रहा है? ठीक है, नमक और चीनी मिला के देखो कि कितना कितना आप मिला पा रहे हो। कोई दिक्कत? अब एक टर्म आया सॉल्यूशन, अभी मैंने बताया था। देखो जैसे हम क्या कर रहे हैं, सॉल्ट को ऐड कर रहे हैं पानी में, ठीक है, डिजोल्व कर रहे हैं तो वो सॉल्यूशन बना और उसको क्या बोला, सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे, चीनी मिलाएंगे तो उसे बोलेंगे शुगर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है, एक मिक्सचर है जिसमें एक सब्सटेंस जो है कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है एक लिक्विड में। एक लिक्विड में जब कोई चीज़ पूरी तरीके से क्या हो गई, घुल गई, डिजोल्व हो गई, तो उसे क्या टर्म दे दिया, सॉल्यूशन। क्या दे दिया, सॉल्यूशन। ठीक है, तो वही चीज़ है। कोई दिक्कत इसमें? अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा है। कह रहे एक सॉल्यूशन कैसे फॉर्म होता है बेटा, कि कंप्लीटली कोई चीज़ क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है एक लिक्विड के अंदर। ये पहली बात। कह रहा है जब और नहीं मिला सकते, ठीक है, तो उसे सैचुरेटेड बोलते हैं। कह रहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर हीट करेंगे तो और हम चीज़ें मिला सकते हैं, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। कह रहा है जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन ठंडा होगा तो जो एक्स्ट्रा सब्सटेंस हमने मिलाया था वो क्या होगा, बॉटम में सेटल हो जाएगा ना, वो क्रिस्टल्स बन जाएंगे दोबारा। समझ आ रहा है कि नहीं? ये बात बताई थी। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है कूलिंग पे। और डिफरेंट सब्सटेंसेस डिजोल्व इन डिफरेंट अमाउंट इन अ सॉल्यूशन। अलग अलग जो सब्सटेंस होते हैं वो अलग अलग क्वांटिटी में या अमाउंट में घुलते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर तुम एग्जांपल देख रहे हो यहाँ कि देखो शुगर जो है हम 4 स्पून ही डाल पाए और सॉल्ट हमने 5 स्पून डाल दिया। तो अलग अलग सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। समझ आया? बस चैप्टर खत्म, इजी था, सब समझ आया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं? पक्का? बस इतना ही, ठीक है। अब याद कर लो, कल टेस्ट होगा।